प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष। और सभी लोगों के दिमाग में एक ही टेंशन चल रहा है इस समय पे। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ था और 9 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी, मौत की, और 24 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ जो मोदी जी भूटान चले गए? 2 दिन की विदेश यात्रा पे थोड़ा सा रुक कर जाते। किसी ने कहा कि ऐसे समय में जब पुरानी सरकारें हुआ करती थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाता था और साथ ही में उस जगह का मुआयना करने के लिए खुद प्रधानमंत्री साहब आते थे, जिसका जवाब मुझे बहुत सही किसी ने दिया हुआ है। और वो कहते हैं कि हाँ, पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुलाकातें होती थी, जवाब तो मोदी जी देते हैं। तो आई रियली लाइक्ड इट। आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर मोदी साहब गए हुए हैं भूटान की यात्रा पे तो उसके कुछ एक कारण है। कारण गिना रही हूँ, उसके इम्पैक्ट भी गिनाने वाली हूँ। 1020 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में वो शामिल होंगे। उसके अलावा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का मोदी जी दर्शन करने वाले हैं। दूसरे दिन भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे से वो मुलाकात करने वाले हैं। ऊर्जा, रेल, सड़क कनेक्टिविटी और विकास की परियोजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। और 10,000 करोड़ रुपए की भारत भूटान को मदद देने वाला है और पंचवर्षीय योजनाओं में भी उसके लिए मदद करने वाले हैं। और ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो आपको बता दूं कि चाइना और भारत के बीच में ये एक बफर जोन की तरह काम करता है भूटान। और आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है डोकलम में क्या हुआ था। 2017 में सड़क बन गई थी। ऐसे में भारत बहुत एहतियाती तौर पर आसपास के सभी देशों से जिनसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप है वो और प्रगाढ़ करने में लगा हुआ है। और कहने के लिए भूटान की जनसंख्या सिर्फ 7.5 लाख लोगों की है, लेकिन 2 देशों के बीच बसा बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये एक प्लेस है। उसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि आर्थिक सहयोग भी भारत वहां पे करने वाला है। ऑलमोस्ट 75% बिजली जो हाइड्रो पावर भूटान में उत्पन्न की जाने वाली है आने वाले दिनों में, उसके लिए जो खर्चा है वो, और सड़क के लिए जो खर्चा है वो, जो रेल यातायात शुरू होने वाला है भारत और भूटान के बीच, उसके लिए भी खर्चा भारत ही उठाने वाला है। ये बात तय हुई है। और चूंकि दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ज्यादा इन देश में पाए जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर एक बात ये भी उठी है कि काशी में एक भूटानी टेम्पल के लिए भी प्रधानमंत्री साहब कोई जगह देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां पर मोदी साहब ने सारे ही गणमान्य लोगों के साथ मिलकर, राजा जी के साथ मिलकर, भूटान में जितने भी लोग शहीद हुए हैं दिल्ली ब्लास्ट में, उसके लिए भी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो मोदी साहब अगर गए हैं तो डेफिनेटली कोई बड़ा कारण रहा होगा। आपको क्या लगता है, लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।